भारतवर्ष के सभी विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का टिफिन बैठक कार्यक्रम हम सबों के नेता, हम सबों के प्रेरणा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के निर्देशानुसार टिफिन कार्यक्रम पूरे देश में संचालित है। आज उसी कड़ी में गढ़वा का विधानसभा में भी टिफिन बैठक आयोजित है। टिफिन मतलब आम भाषा में तो सभी लोग समझ जाते हैं, गांव देहात में कलेवा कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। माने मूल बात है कि साथ है, एक साथ जुट के खाए पिए के कि प्रोग्राम है। आज एक साथ में लोग खाएंगे, आपसी संपर्क संबंध प्रगाढ़ होगा, एक दूसरे को चिन्हने का, पहचानने का अवसर प्राप्त होगा। आज उसी के निमित्त यहाँ पर बैठक है। इस बैठक में हम लोग के बीच जो आज के इस बैठक के संचालक हैं, काफी ऊर्जावान हैं, काफी एनर्जेटिक हैं, काफी जोशो खरोश के साथ वह लगता है कि पिछले 5 सालों से लगातार पार्टी की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं आदरणीय श्री संतोष दुबे जी, और जिनके अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करते रहा है। आदरणीय नेता ओम प्रकाश केसरी जी हम सबों के मालिक हैं, यहाँ के प्रभारी हैं। भारतीय जनता पार्टी गढ़वा को इनकी नजरों से देखता है। भाई पार्टी में किसका क्या गतिविधि है, कौन पार्टी विरोधी काम में संलिप्त है, उनको लगता है कि हम लुका के करेंगे तो कोई जान ही नहीं रहा है। उसी को देखने के लिए हम सबों के मालिक हैं, गढ़वा विधानसभा के प्रभारी हैं आदरणीय अमित सिंह जी हम लोग के बीच यहाँ पर आज उपस्थित हैं। हम लोग के बीच उपस्थित हैं आदरणीय नेता जो पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी रहे, थोड़ा वोट से हार गए। अब हार जीत तो होते रहता है, मान लीजिए अंग्रेजे लाल के हमरा हरा के चल दिया तो क्या करिएगा, होते रहता है, कोई खास बात नहीं है। वैसे नेता हैं यहाँ पर जवाहर पासवान जी, आदरणीय हरेंद्र दुबे जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। गरीब गुरबा की आवाज को बुलंद करते हैं, लड़ते रहते हैं। मैं कई गांवों का दौरा किया हूं, हर जगह मैं जरूर सूरज गुप्ता के बारे में कुछ न कुछ चर्चा सुनता हूं। इन्होंने कई वैसे जाति को पहचान दिलाने का काफी प्रयास किया। अब सफलता मिलना नहीं मिलना तो एक अलग विषय है, पर गरीब गुरबा के लिए ये आवाज बनते हैं। आदरणीय नेता हैं यहाँ पर सूरज गुप्ता जी हम लोग के बीच उपस्थित हैं। जिला के उप नेता हैं आदरणीय लक्ष्मण राम जी यहाँ पर उपस्थित हैं। जिला अध्यक्ष हैं अनीता गुप्ता जी हैं, उपाध्यक्ष संजय भगत जी हैं, आदरणीय राजीव रंजन तिवारी जी हम लोग के बीच उपस्थित हैं, महेंद्र जी हैं, हमारे अभिभावक रामकृपाल भैया हैं, अखिलेश तिवारी जी हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, मंगल मूर्ति जी हैं, उमेश जी हैं, बीना पाठक जी हैं, मीना गुप्ता जी हैं, कंचन जायसवाल जी जो हमारा भगिनी भी हैं और भाजपा के नेत्री हैं, अंजलि गुप्ता जी हैं, काफी तेज प्रकार प्रखर नेता हैं। इनमें भी नेतृत्व की काफी असीम क्षमता है, पार्टी उनका बहुत जल्द उपयोग करेगा। अंजलि गुप्ता जी हैं, मीरा यादव जी हैं, सरिता देवी जी हैं। थोड़ा सा वोट से हारन है, उदास नहीं होना है, बहन जी कने हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर उपस्थित हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हम लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं। आदरणीय ओम प्रकाश तिवारी जी यहाँ पर हैं, चिनिया के अध्यक्ष जी हैं, कने हैं, उपस्थित हैं। रंका उत्तरी दक्षिणी के अध्यक्ष बसंत जी हैं, प्रजापति जी हैं, उदय जी, मनोज जी हैं, अखिलेश तिवारी जी हैं, उमेश कश्यप जी नगर मंडल के अध्यक्ष हैं, काफी युवा हैं। आदरणीय मुरारी यादव जी हैं, संतोष जी हैं, कृष्णा तिवारी जी हैं, नागेंद्र तिवारी जी हैं, सजता भैया वहां पर बैठे हुए हैं। उपस्थित सभी लोगों का, पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं पहले ही कहा यह कार्यक्रम टिफिन बैठक के नाम से यह कार्यक्रम आज आयोजित है। अंदाज है कि तगड़ा लजीज भोजन का व्यवस्था जरूर है, लेकिन गर्मी भी काफी है। बहुत लोग वहां छाया का मजा ले रहे हैं, लेना भी चाहिए, धूप है।
लेकिन हम सभी लोगों को एक साथ मोदी जी के निर्देशानुसार, पार्टी के निर्देशानुसार एक साथ हम सभी जलपान ग्रहण करेंगे, टिफिन लेंगे, इसके बाद ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे या अपने घर को जाएंगे। नहीं तो फिर मोदी जी का यह कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं सभी उपस्थित बंधुओं से कहूंगा, धूप है जरूर, छांव में अंदर बैठिए, वहां बैठिए, लेकिन भोजन सभी लोगों को प्रसाद रूप में लेकर के यहाँ से हम लोगों को जाना है। संजय जी हैं, कुछ ज्यादा आज देखिए बोलने का यह कार्यक्रम नहीं है, पहले ही कहा कि खाए पिए वाला कार्यक्रम है। मैं आप सभी लोगों से आज मुखातिब हो पाया हूं, हमें काफी अंदर से आज गौरवान्वित हूं। हमको तो लगता था कि मैं बच पाऊंगा या नहीं, चल पाऊंगा कि नहीं, लेकिन ऊपर वाला मारने वाला से बचाने वाला का हाथ लंबा होता है। आज 3.5 महीना के बाद मैं फिर से आप लोगों के बीच आपकी सेवा के लिए उपस्थित हो सका हूं। बहुत लोग को लगता होगा कि ढेर कमजोर हो गए, वैसे मत समझिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के 50 बार धोबिया पाठ हम खिलाएंगे, वो कोई आइटम नहीं रह जाएगा। डॉक्टर लाल मोहन जी है आप लोग ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम तक पहले ही कहे। एक कार्यक्रम हम बहुत जल्दी तय कर रहे हैं, गांव-गांव का कार्यक्रम करेंगे और वर्तमान सरकार के हालात पर हम चर्चा करेंगे। कैसे यह सरकार गरीब गुरबा के विरोध में कानून बनाती है। अभी लगमा खजरी चले जाइए, मोदी जी कानून बनाए थे कि जिसका जमीन सरकारी उपयोग के लिए लिया जाएगा उसको 4 गुना दाम दिया जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ के भैया जी, प्रशासनिक पदाधिकारी और ठेकेदार के मिली भगत से औने पौने दाम पर जमीन जबरदस्ती अधिग्रहण करके उस पर आज सड़क बनाया जा रहा है। यह घटना सिर्फ लगमा खजरी का नहीं है, मेराल में भी यही विषय है। सभी क्षेत्र में आप चले जाइए, हमें लगता है कि पनुआ पी रहे हैं, मैंने कमजोर मत बुझिएगा, धीरे धीरे। हर जगह का यही स्थिति है। आज रंका से चिनिया हम लोग डीपीआर बनाए थे सड़क का, रंका से चिनिया बन रहा है सड़क, लेकिन क्या मजाल है कोई रैयत को 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला होगा। कि मिल गया कपिल भाई? नहीं मिला ना। जोगिंदर जी आप तो नहीं, मिल गया। हर जगह लूट मचा हुआ है। और पत्रकार बंधु से हम आखिरी बात कहेंगे, वो जब गुलेल छाप वाले कहते हैं कि बड़ी भैया जी विकास किया, तो रात में सपना में भी हम हंसते हैं। और पत्रकार बंधु को भी, चूंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के वस्तु स्थिति से आप वाकिफ हो, जब भी कोई गुलेल छाप वाला विकास का चर्चा करता है तो हमको लगता है, मन करता है कि सुबह से उसका दोनों वोट सीह दिया जाए। विकास किसको कहते हैं? आज पूरे गढ़वा रंग का विधानसभा में आप 5 योजना का नाम बताइए जो भैया जी किए हैं। कुछ नहीं किया। हम लोग जो रोड बनाए रुपया कमाने के लिए, कमीशन लेने के लिए, उसी का मरम्मती करता है। हास्यास्पद बात, आपको मेराल में एक मजबूत सड़क अर्जुन मेहता जी है कि नहीं है? कने हैं? एगो देखिए, अर्जुन भाई के देखे कि एगो बयान दिए थे। क्या बयान दिए? कि पहले का मजबूत रोड जिसको हम लोगों ने बनाया था, कमीशन के चक्कर में भैया जी ने उसका टेंडर करा के अपने चहेते को दिला दिया। अब बढ़िका रोडवा पर कमजोर रोड बना दिया। रोड आज जीर्णशीर्ण हालत में है। यही ना बोले थे? सच बात है कि नहीं डॉक्टर साहब? इधर आइए, इधर आइए। पत्रकार बंधु का बताइए कि कितना मजबूत रोड के तोड़ दिया वो। एक भी नया योजना भैया जी ने किया। भैया जी के जिम्मे है पानी, पानी पर उनका मुंह नहीं खुलता है। आज पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जब विधायक नहीं बना था तो बड़ी टैंकर से पानी बांटने का नौटंकी करता था। आज लोग पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो कहेगा घबराओ मत, पानी घर घर मिलेगा। कौन पानी? मोदी जी जो है नल जल योजना चला रहे हैं वे परिवार के कहता।
सोन से पाइपलाइन आ रहा है, ओकरे कहता है जो हम काम कर दिए। यहीं पर बाईपास सड़क हम लोग बनाए। पहले गुलेल छाप वाला कहता था कि बाईपास सड़क भैया जी बना दिए, तलगीत मामला फंस गया कब्रिस्तान के। अब कब्रिस्तान के मामला फंस गया तो इसको तो कुछ करना धरना है ना। इतने रुपया गिने वाला मशीन रखा है घर में 4-5 गो, एगो से गिनेबो नहीं करेगा। तब कहा कि नहीं, सत्येंद्र तिवारी के जमाना में बाईपास रोड पास हुआ था। वो तो कब्रिस्तान वाला पेच नहीं फंसता तो कहवे नहीं करता। और यह भारतीय जनता पार्टी सभी जाति धर्म संप्रदाय का सम्मान करने वाला पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वहां पर जाकर के हम लोगों ने वहां पर उस बात को हाईलाइट किया कि भाई कब्रिस्तान हो, श्मशान हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, हर संभव प्रयास करके इसको बचाया जाए। यही तो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि सबका साथ और सबका विकास। आज कब्रिस्तान बच गया, वहां पर फ्लाईओवर की स्वीकृति मिल गई, तो देखे कि आभार यात्रा निकाल दिया भैया जी। वाह, कहा जो देखे ना कैसे कब्रिस्तान हम बचाए। मैंने हेहरई के हद कर दिया भाई। मैंने हेहर भी भाग रहे हैं, गिरगिट भी भाग रहे हैं इससे। ये हालात इसने करने का काम किया। आज चले जाइए प्रखंड कार्यालय में, बिना रिश्वत के, बिना घूस के कोई काम नहीं होगा। आज ऑनलाइन कराने आप चले जाइए, गरीब के जमीन का ऑनलाइन नहीं होगा। गांव में मैं घूम घूम के समझाऊंगा भैया जी को, तो मैं गांव में घुसना मुश्किल कर दूंगा। और पत्रकार बंधु से भी निवेदन है, लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं। पता नहीं भैया जी से सच प्रश्न पूछने में क्यों घबरा जाते हैं। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का नहीं कह रहा हूं, सभी पत्रकार बंधुओं का मैं सम्मान करता हूं। खास करके गढ़वा के पत्रकार बंधु बेबाक तरीका से अपनी बातों को, अपनी का लेखनी मजबूत है, आप आपकी बातों को जन जन तक पहुंचाने में काफी आपकी भूमिका निभाते हैं। लेकिन भैया जी से एक बात जरूर पूछना चाहिए कि भाई जब कानून बन रहा था, विधानसभा में आप कैबिनेट के सचिव सदस्य हैं, कब कैबिनेट में कोई कानून बनता है? जब कानून बन रहा था तो काहे ने कानून बना दिया कि गरीबों आदमी के जमीन ऑनलाइन हो जाएगा? नहीं बनाया। जमीन ऑनलाइन किसका होता है? भैया जी वह 200 एकड़ जमीन 2 नंबर तरीका से खरीद के अब अपन जमीनिया के माल बनवा लिया, मतलब ऑनलाइन करा दिया। अब गरीब अपना अगर जमीन जा रहा है ऑनलाइन कराने तो उसको समन जितना जमीन का है उतना घूस मांगा जाता है। ऐसा है कि व्यवस्था की नहीं है, गड़बड़ी है इसमें कुछ। बीरबल भाई बताइए, है ना परफेक्ट? ये में 90% आदमी होंगे जिनका कुछ न कुछ जमीन ऐसा होगा उनके कब्जा में है, लेकिन वो जमीन ऑनलाइन नहीं हुआ। काहे नहीं होता है? आपका भी नहीं हुआ है? कितना? 5 एकड़ कह दीजिएगा तो ठाकुर लिखवाइयो लेगा। कमे बताइए कह गो कि मुआ के का किया है, तो समय बताएगा, घबराना नहीं है। फ्लैट दे देता है रांची, एगो के काटेगा, एगो के फ्लैट जाइए। और रात दिन वैसा का झांसी के रानी बन के घूमल चल रहे हैं, लोगों को गुमराह करते चलते हैं। उसके लिए भैया दीदी बैठिए 2 मिनट। जैसे अंग्रेज यहाँ कोनो ऐसी ही नहीं 200 साल तक कब्जा कर दिए। अंग्रेज को सहयोग करने वाले उन दिनों जो राजा महाराजा थे, उन्हीं की वजह से देश गुलाम रहा। 200 साल तक गुलाम रहा। राजा महाराजा के सामने लोग घोड़ा पर बैठ के नहीं जा पाते थे। आपका अपना साइकिल होगा, आप साइकिल से उतर के राजा के घर के सामने फिर डुहरा के जाते थे। आज वही राजा महाराजा फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी, किसको, कौन है ईस्ट इंडिया कंपनी? आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? वजूद्दीन जी आप जानते हैं के है? बताइए मुखिया जी, आप बताइए, आप खड़ा हुए मुखिया जी। ईस्ट इंडिया कंपनी के है आज गढ़वा विधानसभा का? हाँ ठीक, धन्यवाद। बैठिए, सब कोई को जानना चाहिए ये कौन है ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया को सहयोग कौन किया? तो राजा किया। क्या मजाल है कि राजा उसके खिलाफ एक शब्द बोले? कैसे बोलिएगा? वोट में रुपया लिए हैं,
अब अंदर रंगदारो है, कहो के मार के हाथ पहुंचते चल देता है। आज शशिनाथ झा जी की आत्मा कहाँ करा रहा है वही जानता होगा, हम लोग को नहीं पता। और हम ये सब बतवा बोल देते हैं तो हमारा पर 3 गो केस करा दिया। हम कहे कि तुम बालू चोर की करके बेचता है, जितना यहाँ टेंडर होता है पटक के टेंडर लूट लेता है। आज रोड में जिसका जमीन जा रहा है उसको सरकारी रेट 4 गुना मुआवजा देना है, नहीं मिल रहा है, ठेकेदार से मिलकर जमीन लुटवा रहा है। अब कहेगा जो हम जनता के सेवा में है, कहियो एक आध दिन बिना सिपाही लेके जनता भी चल जाओ तब तोरा पता चल जाएगा बहादुर जो तू का कर रहा है। लेकिन अब तो व्यवस्था है, इतने सर सिपाही लेके चलता है कि ओकरा मन बड़ा दिक्कत है, जनता के अफसोसे में है। लेकिन जा दीजिए, लोकतंत्र है, वोट की आजादी है, वोट ही सर्वोपरि है। लोकतंत्र में आपको जो मताधिकार का प्रयोग करना है, वह जो अधिकार प्राप्त है वही पावर है। उस पावर का दुरुपयोग न हो, सदुपयोग हो। उसके तो कार्यकर्ता वैसे भी कहते हैं क्या उन लोग को वोट मांगने नहीं जाना है? काहे नहीं जाना है? जाएंगे तो जनता पीटेगा, काम जवाब देंगे, काम मुंह दिखाएंगे जनता भी। शुरू में तो तरह तरह के वादा किए थे, लेकिन एको को वादा पूरा नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। है पानी मंत्री, अब बात करेगा सड़क का। अरे तू अपन पानी वाला बताओ ना, जो तू पानी में क्या कमाल कर दिया। रंका के दर्जी महला के लोग पानी के लिए कई महीना तक तरसते रहे। आज भी लगातार अखबार में छपता है जो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, गढ़वा में पानी के लिए हकार है। अब संजोग से यहाँ पर जो भागोडी ग्रिड बना, उसका उद्घाटन भाजपा नहीं कर पाया। 3 दिन यहीं बैठल रह गया खटिया पर कि अगर उद्घाटन करिए के तो हम जाएंगे, जो हमारा पब्लिक जानेगा जो हम ही लाइन दे दिए। ओकर पोल हाल में खुल गया। 2 गो पोल गड़वेबो था तो हवा चला, बस पोल तार सब गिर गया। आज 3 महीना हो गया पोल और तार गड़वाने का, इसको कुबत और साल नहीं है। अब कहेगा जो पावर ग्रिडे हम बना दिए। रंका दिन चले जाइए, जितना रोड बना है रंका से रमकंडा रोड हम लोगों ने बनाया, वो खर चौड़ैया तनी तनी बढ़ा रहा है। कहता है जो हम कुछ काम किए कि नहीं किए। आप पढ़े लिखे पत्रकार बंधु हैं, टाइम बॉन्ड भी कुछ फ्रेम होता है। जो पथ निर्माण का सड़क होगा उसका हर 5 साल के बाद उसका मरम्मती होता है और ट्रैफिक डेंसिटी कैलकुलेट होता है। जब ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ेगा स्वतः उसका चौड़ाई बढ़ाया जाएगा। इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। अरे उसको तो बोलना चाहिए कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं मेरा मकसद पूरा कर लिया। हम पर मानहानि के केस क्या किया है मालूम है ना? हम बोले कि भाई तू गढ़वा के जनता के वोट लेकर के ठग के तू एमएलए बन गया, हमको उससे अफसोस परहेज नहीं है। शपथ लेने गया तो हम लोग नियम शपथ नहीं लिया, मैथिली भाषा में शपथ लिया। मैथिली भाषा से मेरा कोई चिढ़ नहीं है, मैथिली बढ़िया भाषा है, लेकिन शपथ लिया मैथिली भाषा से। अब पत्रकार बंधु आप लोग तो जरूर इसको रिकॉर्ड करिएगा। अब कैबिनेट में जब हुआ कि भाई हिंदी जाने वाला, अंग्रेजी, भोजपुरी, मगही, अंगिका जाने वाला के जब नौकरी हम नहीं देंगे तो नौकरी केकरा देगा? जवन मैथिली जानेगा ओकरा नौकरी देंगे, जवन कुरुख जानेगा उसको नौकरी देंगे, जवन करमाली भाषा जानेगा उसको नौकरी देंगे, लेकिन हिंदी वाला के नौकरी नहीं देंगे। हम ये बात पर उसका पुतला दहन कर दिए रंका मोड़ पर। अब पुतले न दहन करें, यानी तब नहीं रहता सिपाही को ऐसा को देखते एक चोट डायरेक्टो होला। लेकिन क्या करिएगा, पुतले दहन से संतुष्टि करना पड़ा, पुतला दहन कर दिए। हम के भाई तू हिंदी के नाश कर दिया, यहाँ के लेकिन के भविष्य नाश कर दिया, तेरा पुतला दहन नहीं होगा तो क्या तुम्हार प्रसादी तो रखिया हो जाएगा पुतला के। अब आप लोग को मालूम होगा कि नहीं, कुछ गरीब गुरबा के जमीन हर जगह लुटा रहा है। रंका के भी यहाँ लोग उपस्थित हैं। रंका, शिवनाला, चंद्रवंशी, वैश्य, अति पिछड़े समाज के लोग वहां पर 100 साल से जमीन पर कब्जा बना करके हैं। वहां पर एक कॉलेज बनाने के नाम पर जबरदस्ती सरकार जमीन लूटना चाहता था। मैं गया, उसको रोकवाने का काम किया। पत्रकार बंधु भी वहां से आए हुए हैं, वो लोग को भी मालूम है। उन दिनों उपायुक्त हुआ करते थे रमेश घोलप जी, लेकिन रमेश घोलप जी के बदली करा दिया भैया जी। काहे करा दिया? कहा कि एको गो नजायज काम ही नहीं करे दे रहा है।
ऐसे करते करते ही 5 साल बिता देगा, हम क्या जवाब देंगे जाके घरे? तो घरे केकरा जवाब देना है? तो घरे वाला के तो बड़े बाल बच्चा के जवाब देना है का, कितना चोराया। हाँ तो 2 फुल खर्चा किए हैं, सुधे माले कितना बमक के हो गया, तो चोराएंगे तभी ना मेकअप होगा। तो एक आदमी कहा जब मैंने परिवार का जवाब देगा, बोला बेटा नहीं है तो केकरा देंगे, परिवार में ना जवाब देंगे। उसका मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि उनको बेटा है कि बेटी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ये हालात है, देखिए ऊपर वाला का मार बहुत कड़ा प्रहार होता है, आपको पता चले या ना चले, पर ऊपर वाला का डंडा आप पर चलेगा। यही सब बात लेकर के आज बालू के लिए चले जाइए, क्या हाल है बालू में। आप चले जाइए 2700 रुपया जाके सुबह दरोगा जी के जमा करिए, अब दिन भर गाड़ी चलाइए। अगर गलती से 2700 नहीं दिए आपका गाड़ी धरा जाएगा, 50,000 फाइन हो जाएगा। गरीब के प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, बालू मिल रहा है, लेकिन 3500 रुपये में मिल रहा है गढ़वा शहर में। ये हालत है, कोई देखने वाला नहीं है। अब भैया जी वो पब्लिक को फेस करता नहीं है, पत्रकार बंधु के सवाल का जवाब देता नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अगर पत्रकार बंधु का भी जवाब देता तो पत्रकार बंधु को तो कम से कम ये प्रश्न जरूर करना चाहिए था कि भाई हिंदी भाषा का तुम विरोध किया, तुम किस मुंह से हिंदी पढ़ने वाले लड़का के बीच में जा रहे हो, अब बिना पिटैले निकल भी जा रहे हो, क्या व्यवस्था है? जरूर आप लोग को प्रश्न पत्रकार बंधु को करना चाहिए और उनसे ये भी प्रश्न पूछना चाहिए कि आज बालू के लिए हाहाकार मचा हुआ है, इस पर आपका जबान क्यों बंद है? आपके कुछ चाहते लोग डेली बालू चोरा के बेचते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। अब गरीब गुरबा के ट्रैक्टर जाता है तब दौड़ा के पकड़ते हैं। इस सब बात पर विशेष रूप से चर्चा होगा, लेकिन आज नहीं होगा। गांव गांव पंचायत घूमने का हम प्रोग्राम बना रहे हैं। चूंकि 3 गो हमरा पर केस कर दिया, एगो मानहानि के केस कर दिया। अब मानहानि केसवा के चलते हमारा एक्सीडेंट हो गया। पूछिए ये कैसे? मानहानि केसवा में बेल करावे आ रहे थे भोर ही, हमू कम सुतल थे, हमारे ड्राइवर साहब वो कम सुतल था, मार दिया पोल में। लेकिन बचाने वाला कहां से, लंबा तार गिरा तो उस समय लाइने कटल था, चोट लगा, 3.5 महीना हॉस्पिटलाइज रहे। लेकिन आज आपके बीच में मैं स्वस्थ होकर के आ सका हूं। आप लोग को पूछना चाहिए कि भाई क्या मैं मानहानि कर दिया, तेरा मकई चरा दिया कि तेरा क्यारी में आरी में छील दिया? मानहानि यही किया कि मैं कह दिया कि तेरा भाई चोर है और तू खुद चोर का सरदार है। ये कह देने से पाप होता है? अगर तू नहीं है तो तू पब्लिक के बीच में क्यों नहीं जाता है? पब्लिक के बीच में नहीं जाएगा। 25-50 गो ठेकेदारवा जवन हमरो ले मारा उनको ले मारेगा, तबे दम लेगा। और उनको कर कोई बात नहीं है, हमसे भी कुछ मिस्टेक हुआ, ओकर फल हम भोग रहे हैं मामा। लेकिन वैसने जोक है जो हम तो मान लीजिए तनी मनी हटाइयो दिए, उनका तक खान के गाड़िए के तो सब जोकवन जाएगा। और सब रात के हमरा से बतियो रहा है जो कमाए के फेरा में, हाँ कहीं नखवा कहीं नहीं, सब ऐसे बोलता है। लेकिन कहता है कि वहां उतरा भी नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? वोट के जवन कपिल भाई दाम बना दिया और उसमें भी जाति कर दिया। कहा जे भाई बाबू साहब का 1 वोट का दाम हम देंगे 2 लाख रुपया। तो पंडित जी के काहे कम देगा? पंडित जी कुछ लुरबुता होते हैं, तो पंडित जी के कितना देगा 1 वोट पे? 1 लाख। अब पिछड़ा हरिजन के कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अरे वो तो 1000 2000 दे देला तो बम बम बड़न हो। तो मैं आपसे यो विनती कर रहा हूं, आपके गांव का भी चल रहा है टेंडर, चल रहा है कि भाई फलना गांव में फलना आदमी वोट के दिन 10-10 हजार रुपये का वो वोट बांटेगा और वोट ले लेगा। तो हम लोग को आज यहाँ से क्रिया भी खा के जाना है, नहीं जो राम जी के चिराई राम जी के खेत में ही जाना चाहिए कि दूसरा जगह जाना चाहिए? यहाँ के बालू चोरावल पैसा, ठेकेदार से लूटल पैसा, ईमानदारी वोट के दिन रात भर हम लोग को नहीं सुतना है। काहेला? जो भैया जीवा के पैसा कब आएगा, सूत जाइएगा, बहक जाइएगा, अनहारे पछताइएगा, कुछ नहीं होगा। रात भर रुपया बांटेगा। वो तो जात पर तय करिए दिया है, बाबू साहब 2 लाख, पंडित जी 1 लाख, हरजन पिछड़ा के कहता है कि 5-10 हजार रुपये वोट ले लेंगे और उसका दाम जोड़ते रहता है। वो वोट नहीं मांगता है किसी से। आप किसी सभा में जाइएगा वोट मांग दे, नहीं मांगेगा। और ओकर कर्ज करतो कहते हैं अरे इतने रुपये हो गए न हो, जब बेर रुपये बिछा दे तो वो भैया जीवा तू आसान मत समझिया। तो हम भी अपने भाजपा के कार्यकर्ता से कहते हैं, मोहन भाई
दू को झोला सिवा के रखिए। ओम प्रकाश जी, सचता भैया, झोला रखना है काहेला? जो रुपया डालो हमें जितना डालेगा, लेकिन माई की वोट उसको नहीं देंगे, चूंकि मेरा ही पैसा हमको दे रहा है। ये में हम लोग एक बात पूछे, क्या बुरा नहीं मानेंगे? कितना लोग होंगे जो रुपया बटाएगा तो ले लेंगे? रमाकांत भाई हाथ उठाइए तो। दोनों हाथ उठा रहे हैं, मैंने भर पेट दूध देंगे, मालूम है? अब वोट नहीं ना, पैसा ले लेना है लेकिन वोट नहीं देना है। उसका मन में एक वो बात है, उसका कार्यकर्ता से पूछिए ना, क्या अरे मर गया अभी वोट टेकरा ना खाई कोई देवे लग तैयार, तो कहता है कि नोट बिछा दे भाई, नोट बांटने के लिए। ओकरे घर में फिर बैठल रहिएगा सर, जखनिए निकलेगा वहीं पटक के लूट लीजिएगा। रुपया तो देखिए ही बांटेगा, इतना पक्का जानिए। एक भी रुपया के अलावा कुछ रहा नहीं। गरीब गुरबा के जमीन लूटना इसका काम है। यहाँ पर हम लोग के प्रभारी महोदय हैं, मैं तो बहुत सारा उदाहरण दूंगा। यहीं पर बेलचंपा में चले जाइए, 8 एकड़ जमीन जो खतियान में महारा के नाम पर था। महारा के का किया, राख के तो पर वो का कर दिया, तो कहा जब फलना महतो इसका है, महारा के महतो बना दिया। आयो ससराम ले दोसर आदमी के ले आया, कहा जी यह महतो के करी नाती हवा कर दिया। अब वो नकली महतो ससराम दिन से लान के अपन भाईवा के नाम पर 8 एकड़ लिखवा दिया। वहां के कई एकड़ जमीन ले ले है? 8 एकड़। सुन रहे हैं ना? कहाँ ले ले है? माने जौन आदमी खाना बदोश है, कहाँ रहेला? कोई वो आदमी का हम चैलेंज करते हैं, उसके कार्यकर्ता से आप पूछ लीजिए कि इसका घर कहाँ है। कहता है कि चाय बसा। हम कह रहे मर्द चाय बसा हम गए हैं, चाय बसा के आदमी ये लग खुश है कि यहाँ से तो कैसे भागल सर, जान छूटल हमन के। उसका घर चायो बसा नहीं है, ओकर घर असल जगह दूसर जगह है। गांव के नाम के कोई आदमी जानता है? जानता है कोई नहीं जानता होगा। तेगो से कह रहा था कि का एकदम अगर पब्लिक मूड बदल देगा तो नहीं देगा वोट का हो। तो उसका कार्यकर्ता कहते हैं कि नहीं सर, रुपया है ना हम लोग के पास, रुपया बिछा देंगे। कोनो कहता है जो रुपया बहा देंगे। बहाओ बेटा, हम लोग फूले छाप वाला उसका रुपया ले लेना है, एवरी ठंडा कर देना है, पहला ही ले लेके रख लेना है कि जो आओ दे। धन्यवाद, नमस्कार।